मैथ्स और इंग्लिश का एग्जाम कैसा भी गया, अब डर लग रहा है कि साइंस का एग्जाम कैसा जाएगा। अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और जो पढ़ा हुआ था वो भी भूलता जा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर देखते ही सब कुछ ब्लैंक सा हो जाता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो नहीं रहे, लिख के आता हूँ उसमें मार्क्स मिलते नहीं है। 95% का सपना क्या सपना ही रह जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ जो 15 लाख बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या एवरीथिंग ट्रैप, हर चीज पढ़ के जाने की और रट के जाने की गलती, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में वो ऐसे मिस्टेक जिनसे आपके मार्क्स कट जाते हैं। अगले 5 मिनट में ऐसे 4 प्रॉब्लम्स बताऊंगा जिससे आपकी मार्कशीट खराब हो रही है, और वो सॉल्यूशन, सीक्रेट टिप्स जिससे आप टॉपर बन जाओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैथ्स और इंग्लिश का एग्जाम आपका कैसा गया, नीचे कमेंट बॉक्स में। आपके साइंस के अंदर 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, केमिस्ट्री रिएक्शन एंड एक्टिविटी से भरा हुआ है, एंड बायोलॉजी का मतलब होता है चीजों को याद कर लेना। ये 25 मार्क्स और 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ 2 टाइप्स के स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। एक फिनिशर जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, और एक आपके सर्वाइवर्स। ये मिस्टेक वो कर रहे हैं कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं। नहीं भैया रुको, आपको एक चीज बताने वाला, 1 मिनट बस वेट कर लो। क्या हाई मार्क्स वेटेज जो चैप्टर्स है ना, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल 10 मार्क्स का है, लाइट देखो 10 मार्क्स का है, ऐसे चैप्टर को छांटना है। तो मैंने ये आपको लिस्ट बना दी है, पूरी तैयार कर दी है। इन चैप्टर को सबसे पहले करना है जो हाई वेटेज वाले। इनके अंदर मैंने हाई वेटेज टॉपिक्स भी आपको डिसाइड कर दिए। हर एक चैप्टर में से ऐसे 2 से 3 टॉपिक्स जो हाई वेटेज वाले। साथ में आपको चीट नोट्स, मींस पढ़ते टाइम पे चैप्टर को पूरी बुक से थोड़ी ना पढ़ना है, आपको मैंने एक पेज नोट्स दे दिया, पढ़ लो। साथ में नोट से पढ़ लोगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को लगाओ पीवाईक्यू से। क्वेश्चन कहां से लगाना है, 1 मिनट रुक जाओ, अभी आपको बताने वाला हूं। एक्टिव रिकॉल, चीजों को याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो वो याद नहीं रहेगा तो भूल जाओगे। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, अभी रुक जाना, वेट कर लो, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है। 5 मिनट बस बोला है ना मैंने, ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या आता है, आपको मैंने हाई वेटेजदार चैप्टर वाइज हर एक लिस्ट बना दी है। किस चैप्टर को आपको सबसे पहले करना है ये आप डिसाइड कर लो। सबसे पहले आपके सिलेबस में आता है केमिस्ट्री का पोर्शन, जो 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, और इसमें आपके ये 4 चैप्टर है। अब इन 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज तो मैंने आपको ये लिस्ट दे दी है। हर एक चैप्टर में एक हॉट टॉपिक जरूर होगा। इसके अंदर आपकी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, इसमें आपके सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा वगैरह, और यहाँ पे आपके कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस है, और कार्बन कंपाउंड में सैपोनिफिकेशन और स्टेरिफिकेशन की रिएक्शन है, आता ही है। बट आपको करना क्या है, आपको पढ़ने के लिए मैंने आपको दिया है इसमें से रिएक्शन सीट, पूरी केमिस्ट्री की रिएक्शन सीट आपको बना दी है। रिएक्शन सीट के साथ आपको कलर चेंज रिएक्शन की सीट भी बना दी है, ये भी आपको पीडीएफ दूंगा। कहां मिलेगा अभी आपको बताऊंगा, वेट कर लो। उसके बाद मैंने एक्टिविटी के ऊपर, जैसे आपको एक पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया मैंने, ये लेड नाइट्रेट का क्वेश्चन ना भैया इतना प्यारा है, सीबीएसई को हर बार दे देता है। और ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते हैं, आप जानते हो, एक वीडियो पॉज करके उसकी डेफिनेशन लिखना यार, जानते हो तो ठीक है, बट ये एक्टिविटी भूल जाते हो। ये पीवाईक्यूज में एक्टिविटी डिकम्पोजिशन पे आ रहा है, मैंने यहाँ पे एक्टिविटी की लिस्ट भी बना दी। साथ में आपके पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये लिस्ट बना के दी है, ये पीडीएफ भी आपको दूंगा। साथ में ये केमिस्ट्री यहाँ से पूरी हो जाएगी। बट केमिस्ट्री में क्या होता है ना, पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ मिस्टेक ऐसे कराते हो लिखने में जिससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसे कौन सा मिस्टेक है, सबसे पहले इक्वेशन को आप बैलेंस्ड नहीं लिखते हो, बैलेंसिंग सबसे जरूरी है, बैलेंसिंग करने पे क्वेश्चन भी आता है। सेकंड आता है स्टेट, जो सिंबल्स है, आप सॉलिड, लिक्विड, गैस ये नहीं लिखते हो। एंड थर्ड वन, आपके बैलेंसी गलत लिख देते हो, और जब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाते हो कार्बन एंड कंपाउंड का आइसोमेरिज्म वगैरह, तो वहां पे आप बॉन्डिंग गलत कर देते हो। बेंजीन का फॉर्मूला जानते हो, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। केमिस्ट्री तो हो गया, केमिस्ट्री किसको प्यारी लगती है एक बार बताना। फिर आ जाते हो आप फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स भी आपका 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब 25 मार्क्स मींस फिजिक्स का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल, जिसको न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से प्यार, उसको फिजिक्स से प्यार। अब फिजिक्स में ये 4 चैप्टर है, और सबसे हाईएस्ट वेटेजदार चैप्टर आपका लाइट होता है। लाइट में ये टॉपिक है जो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद है, वो है रे डायग्राम, आता ही है। साथ में आपके मिरर फॉर्मूला। सेकंड है ह्यूमन आई के अंदर डिफेक्ट हो गया, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट में सोलेनोइड एंड फ्लेमिंग्स लॉ, आता क्वेश्चन है। इसके मैंने क्या किया ना, इसका फिजिक्स का मतलब ही होता है फॉर्मूला सीट। अगर ये है तो मतलब समझ लो आप फिजिक्स के अंदर पूरे मार्क्स ले आओगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला सीट दे दिया है, और इस चैप्टर के 1 पेज नोट्स आपको प्रोवाइड किया। जैसे आप ये इलेक्ट्रिसिटी का देख सकते हो, लाइट का देख सकते हो। सेकंड, आपको पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। क्या मिस्टेक आप करते हो फिजिक्स के अंदर जिससे आपके मार्क्स कटते हैं, वो देखो। सबसे पहले आप यूनिट लिखना भूल जाते हो,
यूनिट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट भी करना भूल जाते हो। आप माइक्रो कुलम में है तो उसे कुलम में करना भूल जाते हो, जिसे मार्क्स करते हैं, याद रखना। सेकंड होता है फॉर्मूला को स्किप कर देता हो, डायरेक्ट आंसर लिख देता हो। भाई फॉर्मूला के हाफ मार्क्स होते हैं। आपको मैं एक मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ, ये देखो, टीचर को हर एक स्टेप को आपको मार्किंग दिया जाता है। फिजिक्स में आप फॉर्मूला लिखोगे, इसके हाफ मार्क्स है, आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे, उसके हाफ मार्क्स है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं निकाला तो ये स्टेप आपके कट जाता है, तो ऐसे मार्क्स कटते हैं, याद रखना। बोलते हो ना आपकी करके तो आता मार्क्स नहीं मिलते, इसी कारण से मार्क्स नहीं मिलते। थर्ड मिस्टेक, रे डायग्राम बनाते हो बट एरो नहीं लगाते। एंड फोर्थ मिस्टेक, जब डायग्राम बनाते हो सर्किट डायग्राम, उसे क्लीन बनाया करो। क्लीन बनाओगे टीचर को समझ आएगा, पेपर पे टाइम कम लगेगा, मार्क्स मिलेंगे। मैंने पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया, एक क्वेश्चन देखा मैंने, ये वाला 5 बार से रिपीट हो रहा है, बट बच्चे फंसते क्यों है? क्योंकि ये ना बुक के इस पोर्शन से आता है जिसे आप करके नहीं जाते हो। तो बुक के इस पोर्शन से मैंने ये जो नोट्स दिया है ना, एक डीप नोट्स है, ठीक है, जिससे आप पढ़ना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको उसके अंदर कवर किए गए हैं। साथ में आपके पीवाईक्यूज में रिफ्रैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ, ये 5 मार्क्स का। बच्चे फंसते कहाँ है? सोचते सारा टॉपिक कर लेते। अरे भाई देखो, अगर आपको रेजिस्टेंस का ये पार्ट नहीं आता, आपको पावर तो आता है, और में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन पोर्शनों को भी कर सकते हो। अब आते हैं हम बायोलॉजी, ये 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। बायोलॉजी में लाइव प्रोसेस में नेफ्रॉन का डायग्राम भी आता है, फंक्शन भी आता है। हॉट टॉपिक में आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हो। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट के बारे में हॉट टॉपिक में आता है। फिर आपका हेरिडिटी के अंदर आप जाते हो तो मेंडल के क्रॉस के बारे में पढ़ते हो, सेक्स डिटर्मिनेशन के। एंड आर एनवायरमेंट में 10% लो। बायोलॉजी में डायग्राम जान है, इसलिए मैंने डायग्राम की लिस्ट बनाई है। नोट्स चीट नोट्स है, साथ में डायग्राम के भी नोट्स बनाए और डायग्राम को लेवल करके आपको पीडीएफ दिया है। तो ये डायग्राम में नेफ्रॉन, ह्यूमन हार्ट हो गया, रिफ्लेक्ट आर्क हो गया, ये सारी चीजें आपको बनानी आनी चाहिए। साथ में आपको पीवाईक्यूज ये आपको प्रोवाइड किया है, हर एक पोर्शन का अलग अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का तीनों। साथ में बायोलॉजी में मिस्टेक क्या करते हो आप? डायग्राम बना देते हो, लेवल कर देते हो, लिखना कुछ है कुछ लिख देते हो। सेकंड, आपका लॉन्ग आंसर जब लिख रहे होते हैं ना, बायोलॉजी का मतलब, बायोलॉजी में टीचर ढूंढता है कीवर्ड। जैसे आप फोटोसिंथेसिस लिख रहे हो तो आप वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट डेफिनेशन कुछ भी लिखाओ, आपने ये 3 पॉइंट लिख के इसको हाईलाइट कर दिया ना, टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा। ऐसे ही आपको कीवर्ड को हाईलाइट कर देना चाहिए, मिसिंग नहीं करना चाहिए। थर्ड मिस्टेक होता है कि आप स्टेप को खा जाते हो। स्टेप मत खाओ यार, खाना खा लो ना, स्टेप क्यों खा रहे हो? एंड फोर्थ नंबर आता है आपका फ्लो चार्ट बनाना भूल जाते हो। देखो ये क्वेश्चन है आपका फ्लो चार्ट का, ये क्वेश्चन आया आपके पीवाईक्यूज में, और जब मैंने बुक के अंदर देखा, पेज नंबर आपका 88 पे, चैप्टर नंबर 5 में, ये देखो पूरा का पूरा आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है। बस आपको ये चीज आपको उसमें लिखनी है। ये देखो इसको, ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो बुक के अंदर से ना क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बुक को आपको डीप पढ़ना होता है, और डीप पढ़ने के लिए आपको नोट्स पढ़ना होता है इस लास्ट मोमेंट पे। लेकिन अब उतना टाइम नहीं बचा है, लेकिन आप फिर भी कर लोगे। अब लास्ट में मैं आपको देता हूँ मार्क सेवर टिप्स। अब मार्क सेवर टिप्स कौन से टिप्स होते हैं? ऐसे टिप्स जैसे फिजिक्स के अंदर आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फॉर्मूले के हाफ मार्क्स मिलते हैं, अट्रैक्शन बढ़ता है, और आप जब रिजल्ट निकाल लो ना, उसे बॉक्स में पैक कर दो, आप फिजिक्स में फुल मार्क्स ले लोगे फिजिक्स पोर्शन के अंदर। एंड केमिस्ट्री के अंदर आपको पता हो, रिएक्शन जब लिखते हो ना आप, जैसे Mg लिख दिया आपने प्लस O2 लिख दिया, बनता क्या है? MgO बनता है। इस रिएक्शन के बारे में आप जानते हो? अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना, तो एक बार मुझे ये जरूर बताना कि इसमें कैसा कलर का फ्लेम निकलता है, और इसे रब क्यों किया जाता है जलाने से पहले। ऐसे ही केमिस्ट्री में आप इसके बाहर ना सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो लिख देते हो ना, वो चीज लिखना मत भूलना। लिख दोगे टीचर आपसे इंप्रेस हो जाए। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम को लेवल करना और कीवर्ड को आप मिस ना करना, ये चीज इंपॉर्टेंट मानोगे, आप फुल मार्क्स ले लोगे। ये आपके मार्क्स सेवर टिप्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पूरी साइंस के अंदर। हाँ, साथ में फिजिक्स जब कर रहे हो ना, तो बहुत बच्चे रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क के बहुत तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं फॉलो करता था। आपकी सीट है, सीट बहुत बड़ी होती है, साइड में एक लाइन खींचा, ऊपर रफ लिखा, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा, और यहीं पे मैंने रफ वर्क कर लिया, ताकि मुझे मैच करने में दिक्कत नहीं होगी, सब बगल में ही मैं मैच कर पाऊंगा। आपको जैसा लगे, आप क्या रफ वर्क फॉलो करते हो, कैसे करते हो, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपने 2 पेपर अभी तक दे दिए। अब इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि कैसे करूं यार, काम डाउन हो। अब चीजें उस तरीके से फॉलो नहीं करनी। मैंने जो ये स्टेप बताया ना, इसको फॉलो करो। पीडीएफ जितनी भी दी है सारी टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, ये लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है लिंक। डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। याद रखना, मैथ्स और इंग्लिश का एग्जाम कैसा भी गया, अब उसका बदला साइंस के अंदर लेंगे। जब 25 तारीख को एग्जामिनेशन हॉल से निकलो ना, तो आपके चेहरे पर विनर टाइप मुस्कान होनी चाहिए, और आपके अंदर जुनून है ना 95% का, तो वीडियो को रोक के अभी लिखो, साइंस को फोड़ूंगा। अब रेडी हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कौन सी वीडियो चाहते हो? मैं प्रेजेंटेशन स्किल पे लेके आने वाला हूँ वीडियो,
अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए जल्दी लेके मिलूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे बिक्की भैया के साथ। जय हिंद, जय भारत।